गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 18 में हम यूनिट नंबर 2 के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे टर्न ऑफ मेथड ऑफ थायरिस्टर्स, मतलब कि कम्यूटेशन मेथड ऑफ थायरिस्टर्स। इस मेथड में हम बात करने वाले हैं क्लास डी कम्यूटेशन मेथड के बारे में। क्लास डी कम्यूटेशन मेथड एक ऑक्सिलरी कम्यूटेशन मेथड है जिसमें हम एक मेन एससीआर लेते हैं और उस मेन एससीआर को कम्यूटेट कराने के लिए यानी टर्न ऑफ कराने के लिए हम दूसरा एक ऑक्सिलरी एससीआर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेन एससीआर इज कम्यूटेटेड बाय ऑक्सिलरी एससीआर। ओके, अगर हम सर्किट डायग्राम में देखेंगे तो जो ये हमारा मेन एससीआर है, एससीआर 1, वो अपने लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, ये सीरीज़ कनेक्शन हुआ, तो ये मेन एससीआर जो है वो लोड के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। ओके, ये है मेन एससीआर। ठीक है, और ये दूसरा है ऑक्सिलरी एससीआर। ओके, अब देखिए यहाँ कम्यूटेटिंग एलिमेंट के तौर पे ये एक डायोड, इंडक्टर और कैपेसिटर, ये तीनों, और ये एक चौथा एससीआर, ये चार डिवाइस मिलके कम्यूटेशन सर्किट को बनाते हैं जिससे हम एससीआर 1 को यानी मेन एससीआर को टर्न ऑफ करवाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं कम्यूटेशन, क्लास डी कम्यूटेशन। ओके, तो यहाँ पे कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स है एससीआर 2, डायोड डी, इंडक्टर एल, कैपेसिटर सी। ओके, तो ये चारों एलिमेंट कम्यूटेटिंग एलिमेंट है जो एससीआर 1 को टर्न ऑफ करवाने के लिए काम आते हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, चलो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं इस वर्क को कि ये कैसे काम करता है। इनिशियली एससीआर 1 एंड एससीआर 2 दोनों ऑफ कंडीशन में होंगे। कौन सी कंडीशन में? ऑफ कंडीशन में होंगे। तो उससे क्या होगा कि जब ये दोनों ऑफ कंडीशन में होंगे तब यहाँ पे कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। ठीक है, नॉट चार्जिंग। ठीक है, नॉट चार्जिंग बिकॉज ये दोनों ओपन सर्किट हो गए। अब देखिए करंट को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपना डायोड रिवर्स बायस में है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कैपेसिटर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ओके, इसीलिए एससीआर विल नॉट चार्ज। सो इनिशियली एससीआर 1 एंड एससीआर 2, मेन एससीआर एंड ऑक्सिलरी एससीआर, both are turned off initially. Then capacitor do not have any charge because no current is supplied from the VDC supply source. Okay, now our first task is to charge the capacitor. To charge the capacitor, हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमें सबसे पहले इनिशियली इसको ऑन करवाना पड़ेगा एससीआर 2 को। अब एससीआर 2 को ऑन करवाने से क्या होगा, कैपेसिटर को चार्ज करना है। ठीक है, तो उसको चार्ज करवाने के लिए हमें क्लोज लूप में करंट को फ्लो करवाना होगा एससीआर। ठीक है, तो इसके लिए हमें एससीआर 2 को ऑन करना होगा। जब एससीआर 2 को ट्रिगर करोगे तो आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लस VDC कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, और एससीआर 2 एंड लोड रजिस्टर RL, देन VDC माइनस, ये क्लोज लूप में आपका करंट फ्लो होगा। इससे क्या होगा कि आपका कैपेसिटर चार्ज होगा। क्या होगा? ये चार्ज होने लगेगा, इट विल बी चार्जिंग। ओके, अब क्या होगा जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कर जाएगा, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कर जाएगा तब उसके एक्रॉस में ऐसे वोल्टेज मिलते हैं, VC जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज करेगा तो देयर इज, उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगा, उसमें से करंट नहीं फ्लो कर पाएगा। ठीक है, इसकी वजह से एससीआर 2 का कम्यूटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एससीआर 2 का कम्यूटेशन हो जाएगा। अब एससीआर 2 ओपन सर्किट हो गया, बंद हो गया। ठीक है, अब कैपेसिटर के पास खुद का वोल्टेज है, क्या है?
खुद का चार्ज है कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर अब चार्जिंग कंडीशन में है। अब हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज कर दिया हमने, ठीक है, SCR2 ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो गया, कम्यूटेड हो गया, बिकॉज कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के बाद कोई भी करंट उसमें से फ्लो नहीं कर सकता, इसीलिए SCR2 का करंट 0 हो गया। अब SCR2 का करंट कम्यूटेशन हो गया, वो बंद हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैपेसिटर के पास फुल्ली चार्ज है, अब देखिए हम इसको ऑन करवाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गेट सिग्नल दिया हुआ है। जब ये ऑन होगा IG1, ठीक है, IG2 0 है, हम SCR2 को ऑन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है, t बराबर 0 टाइम पे हम SCR1 को टर्न ऑन करवाते हैं। तब जाके क्या होगा कि आपका कांस्टेंट करंट फ्लो होगा इस SCR1 और लोड रजिस्टर RL में से आपका IL कांस्टेंट फ्लो होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ रेड मार्क मैंने वेवफॉर्म में दिखाया हुआ है। अब देखिए ये करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब इनिशियली शुरुआत का जो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे SCR1 टर्न ऑन किया जाता है, तब उस थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मिलेगा SCR1 में से, यानी di/dt। जब SCR1 ट्रिगर करते हैं तब कुछ समय के लिए ही मिलता है, बाद में कांस्टेंट लोड का कांस्टेंट करंट मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं। और वो कांस्टेंट करंट की वैल्यू होगी लोड करंट जितनी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, देखिए SCR2 टर्न ऑफ है, ठीक है, और VT1 भी 0 होगा क्योंकि SCR1 ऑन कंडीशन में है इसलिए। अब देखिए अब क्या होने वाला है कि कैपेसिटर के पास ऑलरेडी चार्ज था, क्या था, चार्ज था। अब दूसरा करंट, एक करंट तो ये लोड करंट हुआ, अब दूसरा करंट सप्लाई करेगा ये कैपेसिटर, उसकी अपर प्लेट पॉजिटिव है, वो इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाएगा, ठीक है। उस कौन सी डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ की हुई है, कैपेसिटर की अपर प्लेट पॉजिटिव है, ठीक है, वहाँ से करंट निकलेगा और नेगेटिव प्लेट तक आएगा, यानी क्लोज लूप बनाएगा। तो क्लोज लूप के बीच में जो पाथ एलिमेंट्स है जहाँ से करंट फ्लो होता है, वो सबसे पहले SCR1 में से फ्लो होगा, उसके बाद इंडक्टर L में जाएगा, उसके बाद डायोड को फॉरवर्ड बायस करेगा, देन वो फिर से कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट पे, ठीक है, यानी पूरी कैपेसिटर की एनर्जी फिर से वापस डिस्चार्ज होकर कैपेसिटर फिर से नेगेटिवली चार्ज होगा। नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब है उसकी पोलैरिटी को चेंज करना, क्या करना, चेंज करना, यानी उसकी पोलैरिटी बन जाएगी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ओके, इस प्रकार से हो गई, ओके। अब देखिए क्या होगा कि जब ये पोलैरिटी हो जाएगी आपकी, तब क्या होगा कि तब कैपेसिटर जो है, ठीक है, ऑलरेडी ये करंट तो इस प्रकार से फ्लो हो ही रहा था जिसको हम लोड करंट बोलते हैं, कैपेसिटर भी डिस्चार्ज हुआ तो उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, नीचे पॉजिटिव हो गई, ऊपर नेगेटिव। इस प्रकार से क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो होगा कैपेसिटर की नीचे से, नीचे की प्लेट से। SCR2 को हम टर्न ऑन करवाएंगे, क्या करवाएंगे अब देखिए कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज हो गई, उसके बाद हम करवाएंगे SCR2 को टर्न ऑन, ट्रिगर करेंगे। यहाँ पे आपने देखा हुआ है SCR2 को ट्रिगर किया है मैंने। जब SCR2 को ट्रिगर करेंगे तो आपका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, आप देख सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, एक करंट यहाँ नीचे आता है, एक करंट उसके ऑपोजिट आता है SCR1 के अक्रॉस। तो SCR1 में से डिफरेंस ऑफ लोड करंट एंड SCR2 करंट, मतलब कैपेसिटर डिस्चार्ज करंट, ये दोनों करंट का डिफरेंस फ्लो होगा SCR1 में से। अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई लोड करंट से तो SCR1 टर्न ऑफ हो जाएगा। अब टर्न ऑफ होने की वजह से लोड करंट 0 हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा समय लगता है। यहाँ मैंने दिखाया हुआ है वेवफॉर्म में, यहाँ आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने SCR2 को टर्न ऑन किया उसी प्रकार से कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ इस एरो पाथ में। उसके बाद क्या हुआ कि लोड करंट रिड्यूस होने लगा। अब उसका कारण क्या है कि SCR1 के अक्रॉस में नेगेटिव वोल्टेज मिले, रिवर्स वोल्टेज मिले, यानी SCR1 का वोल्टेज कम्यूटेशन हुआ है, आप यहाँ पे कह सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि VT1 इज नेगेटिव,
So SCR is commutated, okay, with help of auxiliary SCR 2, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। इस प्रकार से SCR 2 का कॉम्यूटेशन होगा। अब धीरे धीरे वोल्टेज बिल्डअप करेगा अक्रॉस द SCR 1, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ से रिपीटेड साइकिल, ओके, यहाँ से पूरी की पूरी रिपीटेड साइकिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़े टाइम के लिए रिवर्स वोल्टेज, जहाँ करंट शून्य हुआ, 0 हुआ SCR 1 का लोड करंट, तब आपका वोल्टेज रिवर्स हुआ। उस प्रकार से रिवर्स वोल्टेज के कारण वोल्टेज कम्यूटेशन हुआ SCR 1 का। इसको ऑक्सिलरी कम्यूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर से क्या होगा, फिर से नई साइकिल आएगी, ठीक है। फिर से कैपेसिटर चार्ज होने लगेगा, ये ओपन हो गया। ओपन होने की बाद क्या होगा, देखिए, ये जब ओपन हो गया उसके बाद क्या होगा, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से कैपेसिटर इस प्रकार से चार्ज करना शुरू करेगा, इनिशियल पोजीशन आ गई, ठीक है। बाद में क्या होगा कि SCR 2 फिर से टर्न ऑफ हो जाएगा, यानी SCR 1 एंड 2 बोथ आर इन ऑफ कंडीशन, रिपीटेड साइकिल्स, ओके। तो इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी कम्यूटेशन, क्लास डी कम्यूटेशन ऑफ द SCR, ओके। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है जोन्स चॉपर सर्किट में। कहाँ पे, जोन्स चॉपर सर्किट में। चॉपर सर्किट का काम है फिक्स DC को वेरिएबल DC वोल्टेज में कन्वर्ट करवाना, यानी इस सर्किट का इनपुट है DC, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइस यूज़ किया जाता है SCR। तो SCR को कम्यूटेशन भी देना पड़ेगा, तो कौन सा कम्यूटेशन देंगे, क्लास D कम्यूटेशन इन जोन्स चॉपर सर्किट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।